जय हिंद। इस वक्त 22 से 26 दिसंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 26वां दिल्ली पुस्तक लगा हुआ है और इस दरमियान में आज़ादी की अमृत गाथा का 108वां कार्यक्रम 25 दिसंबर को किया गया। सह आयोजक हमारे आरजेएस एडवाइज़र जो इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, उनके सौजन्य से जो संपादक हैं द अवेयर कंज्यूमर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पे हम लोगों ने आज़ादी की अमृत गाथा पुस्तक मेले में किया। पुस्तक मेले में लोगों का मनोरंजन करने के लिए और भीड़ को आकर्षित करने के लिए जो दुनिया के एक ऐसे जादूगर अपने फ़न का जादू दिखा रहे हैं, जिनकी जादुई आवाज़ और उनके करतब से यहाँ मेला दर्शक खींचे खींचे चले आते हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में। और वो जादूगर ऐसे हैं जिन्होंने हाथी को गायब भी कर दिया था लोगों के सामने और प्रकट भी कर दिया था। प्रख्यात जादूगर जितेंद्र सिंह बब्बर जी, क्या आपके अंदाज़ होते हैं? और ट्रेड फेयर में भी आपका परफॉर्मेंस लोग देखने के लिए आते हैं जैसे ही आपका नाम आता है। और ये एक विरासत है, विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। जानते हैं हम लोगों के लोग अगली पीढ़ी तक उस चीज़ को नहीं पहुंचाते हैं। आप उनमें शामिल हैं जिन्होंने अपने अगली पीढ़ी तक भी, मैं उनके बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया दिल्ली पुस्तक मेले को वॉलंटरीली सपोर्ट कर रही है और इस समय मीडिया सेंटर में जितेंद्र सिंह बब्बर जी, प्रख्यात जादूगर, से जानना चाहेंगे कि आपकी ये यात्रा, जादुई यात्रा, कैसे शुरू हुई? मैं जब बहुत छोटा सा था, जब मैंने होश संभाला था, तो मुझे एक गिलासी मिलती थी पानी पीने के लिए। तो मैं उसको गिलासी को, पानी भरी हुई को पलटता था तो पानी नीचे नहीं गिरता था। ये मेरी बचपन की आइटम है, वो मैं आज तक भी दिखाता हूँ। और मुझे गॉड गिफ्ट है जादू में। मैं नई नई सोचने लगा, नए नए जादू बनाने लगा, नए नए जादू दिखाने लगा। इसलिए रिश्तेदारी में रोशन हो गया, फिर दुनिया में आपके सामने है। जी, तो बताएं कि ये जादू की जो यात्रा यहाँ तक पहुँची है 2022 तक, हाँ जी, इसमें आपके क्या अनुभव रहे? देश में क्या रहे, विदेश में क्या रहे? जादू एक ऐसी कला है जिसको देखकर, सुनकर सभी आकर्षित हो जाते हैं। और जादू एक मनोरंजन, एक लफ्ज़ ही ऐसा है, जादू, मैजिक, एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुनकर लोग खिंचे चले जाते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। और इसी को देखने के लिए मेरे हाथों का कमाल, जिसको हम कहते हैं हाथ की सफाई, वास्तव में हम 4 चीज़ों से जादू करते हैं। नंबर 1 तो होती है हाथ की सफाई, ये तो सभी जानते हैं। नंबर 2 होती है साइंस। दुनिया में जितने भी काम हैं ये सब साइंस के ऊपर होता है। जो मैंने बताया, बचपन में मेरा खेल था पानी को पलटना और पानी नीचे नहीं गिरना, ये एक साइंस का खेल है। नंबर 3 योगा, योग साधना। अगर हमने किसी भी व्यक्ति को हवा में उड़ाना होता है, स्टिल करना होता है, तो हमें योगा का सहारा लेना पड़ता है। और भी ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिसमें हम योगा का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हमारा कोई बस ना चले, उसको कहते हैं हिप्नोटाइज, हम उसका इस्तेमाल वहाँ करते हैं। इसी को जादू कहते हैं। तो जितेंद्र सिंह बब्बर जी, दिल्ली पुस्तक मेले में आपका कैसा अनुभव रहा और किस किस तरह के करतब आपने यहाँ मेले में दिखाए? पुस्तक मेले में मेरा पहले भी अनुभव रहा है। मैं 1986 से प्रगति मैदान में जादू समय समय के अनुसार करता रहता हूँ और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी करता रहता हूँ। और पुस्तक मेले में मेरी खासियत ये रही कि आज मेरे पास 12,000 से ऊपर आइटम है जादू की दुनिया में। जो मैंने कल दिखाया था वो मैंने आज आइटम नहीं दिखाई। और कल फिर मेरा शो है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक दिन में, और उसमें मैं जो कल और परसों दिखा चुका हूँ वो मैं कल नहीं दिखाऊंगा। कल और नए आइटम दिखाऊंगा। नए नए लोग आते हैं, नए नए आइटम देखते हैं। और जो मेरी ड्रेसेज होती हैं, साल के 365 दिन होते हैं, मेरे पास 400 से ऊपर ड्रेसेज हैं और हम हर बार नए रूप में दिखाई देते हैं, नई ड्रेस के साथ। जी, तो जितेंद्र सिंह जी, ये बताएं कि
बच्चे जादू से क्या शिक्षा ले सकते हैं? जादू का मतलब है जागृति। जो भी हम जादू करते हैं इसके अंदर बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों को पूछते हैं ये क्या है, वो कलरफुल होता है तो रंग बताते हैं, कोई एटम होती है तो उसकी गिनती बताते हैं, और इसी के साथ में हम सभी स्टेट को मिलाकर पूरे इंडिया के ऊपर भी 1-2 एटम हमने ऐसी बनाई हुई हैं वो भी दिखाते हैं। और इसके अलावा वाटर ऑफ इंडिया है, और मैजिक एटम जो है पुस्तक के अंदर कलर चेंज हो जाना, कलर आ जाना, और डाइस जो है कहीं और से निकलना, और बच्चों के हाथों में जादू करते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। फिर हम 1-2 आइटम ऐसी हमने रखी हैं जो हम बच्चों को बना करके गिफ्ट भी दे देते हैं। जी जितेंद्र सिंह जी, आपका बर्थडे मनाने का भी बड़ा अंदाज निराला हमने स्वयं देखा है। ट्रेड फेयर के दरमियान एक ऑडियंस को आपने स्टेज पे बुलाया और आपने उसका बर्थडे भी मनाया। तो क्या ये आम जनमानस तक जो है ये कला पहुंचाई जा सकती है? पहुंचाई जा सकती है तो कैसे पहुंचाई जा सकती है? जैसे हमारे कुछ मीडिया फैमिली के बच्चे भी हैं, मैं बुलाना चाहूँगा, आप यहाँ आइए। हेलो, एक यहाँ आ जाइए, एक इधर आ जाइए, उस पीछे से, उधर से आप बैठिए। तो ये बच्चे जो हैं क्या कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं? ऐसी आसान सी चीज़ें हैं क्या आपके पास? वो हेलो, क्या नाम है आपका? कुमार। और आपका क्या? मानस। ये भी दिखा। तो जो हम मैजिक करते हैं, जैसे हमने हैप्पी बर्थडे किसी का मनाना है तो हैप्पी बर्थडे हम जादू से मनाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, मेरे पास 12,000 से ऊपर आइटम है। इसी तरह से बर्थडे पार्टी की हमारी आइटम्स अलग हैं। जो हम बर्थडे मनाते हैं, पूरा बर्थडे हैप्पी बर्थडे जादू से मनाया जाता है। जादू से हम हार निकालते हैं, जादू से हम नंबरिंग निकालते हैं, जादू से हम रिलेटिव्स को जो आए होते हैं उनको आकर्षित करके उनके हाथों में जादू होता है। और जो हम पुस्तक मेले में जादू दिखा रहे हैं ये एक एजुकेशनल थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसी तरह से जो हम बच्चे की एज के हिसाब से, बच्चा अगर छोटा होता है 1 साल का होता है तो हम उसी हिसाब से उसके लेवल की आइटम निकालते हैं। जो बड़ा होता है उसको हम उसी हिसाब से आइटम निकालते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं और सभी का मनोरंजन भरपूर करते हैं। हैप्पी बर्थडे जो है बिल्कुल एक नए अंदाज से, जितनी बार भी हमारा हैप्पी बर्थडे एक ही व्यक्ति का होगा, एक ही बच्चे का होगा, अगले साल होगा, फिर उससे अगले साल होगा, हम उतनी बार नई आइटमों के साथ दिखाएंगे। ये नहीं है जो जिस हिसाब से हमने आज दिखाया है, हैप्पी बर्थडे मनाया है, अगले साल भी वो बनाएंगे, ऐसा नहीं है। अगले साल हम नए अंदाज से हम हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। जी, जादू का मतलब होता है जैसा आम भाषा में हाथ की सफाई। हाँ जी, हाथ की सफाई करते हैं। हाँ जी। तो आप उसको किस रूप में लेते हैं और इसका आध्यात्मिक रूप क्या है जादू का? क्योंकि कई लोग उड़ना भी दिखा देते हैं, हाँ जी, है ना? कई लोग जो है बालिका का शरीर धड़ से अलग कर देते हैं, हाँ जी, हैं? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे का मेन कारण है बेसिकली जादूगर उतना बड़ा जादूगर है जिसके पास जितनी आइटम ज़्यादा है। जादू के अंदर मेन होती है आइटम्स। जैसे मैंने बताया 12,000 आइटम है, तो मैं 12,000 आइटम दिखाने का इतना बड़ा जादूगर हूँ। और एक आइटम जो कुछ हम किसी को सिखा देते हैं वो भी एक व्यक्ति जादूगर बन जाता है, लेकिन वो एक आइटम के लिए बनता है। अगर हमने किसी को हवा में उड़ाना होता है तो मेरे पास अलग अलग हवा में उड़ाने वाले 50 तरह के तरीके हैं, अलग अलग आइटम हैं जिस तरीक़ों से हम हवा में उड़ा देते हैं। एक आइटम तो ये है, हम किसी भी व्यक्ति को बुला करके उड़ा देते हैं। एक आइटम है, हम बच्चे को बुला करके एक टेबल के ऊपर लटाते हैं, टेबल निकाल देते हैं, रिंग पार करके दिखाते हैं, टेबल के ऊपर कोई भी सहारा नहीं है और बच्चा हवा में लेटा हुआ है। एक आइटम है, बच्चा एक हमारा असिस्टेंट जाएगा, वो लेटेगा, लटा देंगे, उसके ऊपर चादर डालेंगे और वो ऊपर तक उड़ेगा और चादर को खींच देंगे और वो गैप हो जाएगा, वो ऑडियंस में से आएगा। इस तरह से हमारे अलग अलग जो रूप हैं, अंदाज हैं दिखाने के, हवा में उड़ाने वाले, वो 50 से ऊपर तरह के हैं। तो इसको हाथ की सफाई और जादू में अंतर क्या है? ये तो हाथ की सफाई भी हो सकती है। हाथ की सफाई वो होती है जो केवल हम एक चीज़ को
दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, वो होती है हाथ की सफाई। जैसे हमने कोई हाथ की सफाई को, एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो मेरे पास एक शायद कॉइन होगा, जहाँ आपके पास होगा, तो मुझे दीजिए ज़रा। तो एक छोटा सा मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक कॉइन है, तो इसको हमने ऐसे किया तो ये कॉइन इधर से जैसे गैप हो गया तो इधर आ गया। फिर हमने इधर से ऐसे किया तो फिर मेरे पास इधर आ गया। ये हो गई हाथ की सफाई। ठीक है, ये हाथ की सफाई जो है, तो ये मेरे पास इधर से कॉइन जो है वो इधर से उधर चले गया, तो इधर से इधर आया, तो ये हाथ की सफाई हो गई। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने कुछ किया नहीं है, तो ये मेरा हाथ खाली हो चुका है, कॉइन इधर आ चुका है। ये हाथ की सफाई, ये हाथ की सफाई है। हाथों की चालाकी, चुस्ती, फुर्ती, इसको जादू कहते हैं। ये कॉइन आपका है। तो इस तरह से जो जादू है, वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसके पीछे क्या होता है, जादू के पीछे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि हमने, जैसे जादू का मतलब है जागृति। जादूगर उतना बड़ा जादू है जिसके पास जितनी बड़ी जागृति है, जितनी बड़ी जानकारी है। हमारे पास, मैं 500-600 आइटमों के साथ 500-600 काम जानता हूँ मैं। उन्हीं कामों में से हमने 1-2 आइटम ली होती हैं। जैसे कोई कपड़े का काम है, हम कपड़े में से बहुत सारी आइटम लेते हैं। रुमाल भी ले लेते हैं, रुमालों को आइटम के हिसाब से दिखाते हैं। अगर कोई लोहे की चीज़ है, कोई नट बोल्ट है, उसमें से हमने जादू कर दिया। सुई धागा है, उसका जादू कर दिया। कोई ऐसी चीज़ है, किसी भी चीज़ में हम जादू कर देते हैं। हाँ जी। हाँ, तो जितेंद्र सिंह बब्बर जी, जो कि दिल्ली पुस्तक मेले में लगातार जादू का प्रदर्शन कर रहे हैं और मेले में दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। किताब देखते देखते आदमी सोचता है थोड़ा मनोरंजन कर लें, तो अपनी जादुई अंदाज में कई तरह के फ़न का जादू ये दिखाते हैं और उससे एक मनोरंजन भी होता है और शिक्षा भी होती है। तो इसके लिए जो RJS पॉजिटिव मीडिया है, ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी, तो एक जादू के ऊपर भी आज हम लोगों ने एक एपिसोड बनाया है। पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।